अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है। थोड़ा सा डरना हमें चाहिए। ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए? There is no foolproof missile defense system in the world as of now. जो इंडिया ने आज अग्नि 5 का जो MIRV, पाकिस्तान ने जितना हथियार है सिर्फ इंडिया के लिए है, सिर्फ इंडिया के लिए है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया अग्नि 5 दिव्यास्त्र के बारे में बातचीत कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कैसे ये हथियार अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए तो पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा मिसाइल सिस्टम नहीं है जो इसे रोक पाएगा। और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कैसे भारत ने बहुत सारे एंटी मिसाइल सिस्टम और AI पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर पे लगाए हैं, तो हो सकता है अग्नि 5 मिसाइल भी वो पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर पे लगा दे। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और इस मिसाइल की रेंज जो है वो पूरे पाकिस्तान को कवर करती है। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही खतरनाक हथियार है जिसे पाकिस्तान किसी भी तौर पे रोक नहीं सकता। तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अग्नि 5 की हम बात करें तो देखें तो जिस तरह से बहरी जंगे बेड़े जो है इंडिया तैयार कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की तो किसी मुल्क के साथ ऐसा सच कोई दुश्मनी भी नहीं है सिवाय चाइना और पाकिस्तान के, बाकी तो सारे इंडिया के दोस्त हैं। हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज़ अ वार मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर इन्हें क्यों बनाया जाता है? आज मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, अगर ख्वाजा आसिफ से आप पूछें कि आपका जो APC के जो ट्रैक्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी जो यूज करती है उसके ट्रैक्स की वेट क्या है, इन्हें नहीं पता होगा। मगर अब ये डिफेंस प्रोडक्शन भी चलाएंगे। अगर मैं आज इनसे पूछूं कि जो इंडिया ने आज अग्नि 5 का जो MIRV जो टेस्ट किया है, जो नया इंडियन मिसाइल है, उसकी क्या रेंज है, या इवन MIRV का मतलब क्या है, इन्हें नहीं पता होगा। मगर इन्हें लगा दिया है। वो इसलिए क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसमें ये इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। एक तो बिकॉज डिफेंस मिनिस्ट्री वाहिद मिनिस्ट्री है जिसका पिंडी में मिनिस्टर पिंडी में बैठता है। जी हाँ, डिफेंस मिनिस्टर जो है वो इस्लामाबाद में नहीं बैठता, पिंडी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का दफ्तर है। एक तो ये बॉयज के जरा क्लोज लगते हैं, दूसरा ये बॉयज की जुबान भी बोलते हैं। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्यों? साइंटिस्ट कहते हैं मेरे पास जब नया एविडेंस आता है ना तो मैं अपनी पिछली राय को तब्दील कर लेता हूँ। देखता हूँ ये प्रेस्टीज और पॉलिटिकल एंगल से भी इसको आप देखें कि इलेक्शंस आ रहे हैं, इस तरह की चीजें और कई होंगी इंडिया के अंदर। ये कहा कि एक तो जारी बात है प्रेस्टीज एलिमेंट है, इलेक्शंस एलिमेंट है। हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये कितना प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के डिफेंस के लिए? फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर आपको याद हो कि उन्होंने कहा जी कि हमसे एक मिसाइल छूट गया था और वो पाकिस्तान के किसी इलाके में चला गया, एंड देन हमने ये कहा कि हमने ये महसूस किया कि हमारे एयर सिस्टम के अंदर वो मिसाइल आया, हमने उसको देखा और वो गिर गया हमारे मुल्क के अंदर, हम उसे रोक नहीं सके या कुछ कर नहीं सके। ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने ड्रोन्स भी लगा दिए हैं, विच आर वाचिंग अस, S-400 भी उन्होंने लगाया हुआ है, और देन ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो टेस्ट भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन ऑल दिस? और क्या हम कोई इंडिजिनसली को वर्क कर रहे हैं क्योंकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के वाले से? और जब आप न्यूक्लियर की बात करते हैं, आपने जितना परफेक्ट भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना लिया हुआ है, देयर इज नो फूल प्रूफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। और न्यूक्लियर का जब हम बात करते हैं तो अगर आपने 100 मिसाइल भी इंटरसेप्ट कर लिए और 2 मिसाइल भी निकल गए न्यूक्लियर वाले, सो उन्होंने अपना काम तो कर दिया। तो इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट पे डिस्टेंसेस इतने कम है कि 5-6 मिनट्स का आपका फ्लाइट टाइम है। आप जितने भी स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस रडार सिस्टम्स लगा लें, वो कोई इतना उसको रिएक्शन टाइम नहीं मिल सकता। इट इज़ नॉट लाइक कोल्ड वॉर मॉडल कि सोवियत और यूनाइटेड स्टेट्स के 30 मिनट्स का रिएक्शन टाइम था, तो उसमें डिसीजन मेकर्स के पास चॉइस होती थी। अब इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जब फ्लाइट टाइम ही इतना कम है तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम
इफेक्टिव होना बड़ा मुश्किल काम है उसका। आप जितना मर्जी आप इफेक्टिव हो स्टेट ऑफ द आर्ट लेके आ जाए। इंडिया के डिफेंस बजट की आज हम बात कर रहे हैं, 39,000 करोड़ की डील की बात कर रहे हैं, 5 मेजर प्रोजेक्ट इसमें इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे। लेकिन सर, दुनिया का मानना ये है कि पाकिस्तान को अगर टेक्नोलॉजी देते हैं तो ये अपने पड़ोसियों के साथ जंग करना शुरू हो जाता है। तो ये इसीलिए लेते हैं ना, उनके पड़ोसियों के साथ ही दुश्मनी। असल बात ही यही है। पाकिस्तान असल में जो भी इन्होंने हथियार लिए हुए हैं सिर्फ इंडिया के लिए लिए हुए हैं और किसी के लिए नहीं। पाकिस्तान ने जितना हथियार है सिर्फ इंडिया के लिए है, सिर्फ इंडिया के लिए है। क्योंकि एक वो मैंने हामिद मीर की वो मैंने देखी वीडियो, उसमें वो कह रहे हैं कि अब्दुल कदीर खान ने ना इनको कहा कि ये मिसाइल जो बनाने जा रहे हैं ना, तो इसकी रेंज ना वो ना पता नहीं 5,000 किलोमीटर भी रख सकते हैं कि ये इजराइल तक भी जा सकेगा। तो नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं, हमें इतनी रखनी है, हमने सिर्फ इतनी रखनी है कि इंडिया तक जा सके। तो इन्होंने बस ये इंडिया, पाकिस्तान की जो सरकार है, इनको इंडिया के अलावा दुनिया में और कोई नहीं दिखता। बस ये इंडिया का इन्होंने इसलिए दुश्मन इन्होंने बनाया हुआ है क्योंकि इंडिया के साथ दुश्मनी पे इनको कोई मतलब अमेरिका कोई इतराज़ नहीं करेगा, इजराइल कोई इतराज़ नहीं करेगा, चाइना कोई इतराज़ नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो इस मिसाइल में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है जिसकी वजह से पाकिस्तान और भी ज़्यादा डरा हुआ है वो है MIRV। ये है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मतलब कि जैसे एक प्लेन ऊपर से बम फेंकता हुआ जाता है, ये मिसाइल भी एक मिसाइल नहीं बल्कि इसके अंदर बहुत सारे मिसाइल है। तो अगर कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक मिसाइल को ट्रैक करके ख़त्म भी कर दे, पर बहुत सारे और भी मिसाइल होंगे इस मिसाइल के अंदर, तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी इस मिसाइल को और भी ज़्यादा खतरनाक बना देती है। और इस मिसाइल की रेंज 5,000 किलोमीटर है जो पूरे पाकिस्तान को और चीन को भी कवर करती है। तो किसी भी तौर पे इस मिसाइल को रोका नहीं जा सकता। और अगर इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर मिसाइल भी होंगे तो पाकिस्तान में अगर एक भी गिर जाए तो पाकिस्तान पूरा तबाह हो जाएगा। तो इसीलिए पाकिस्तान यहाँ पे डरा हुआ है। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के एंटी मिसाइल सिस्टम जो उन्होंने चीन से खरीदे हैं वो ईरान या भारत का जो गलती से चला गया मिसाइल था उसे भी रोक नहीं पाया। तो इस अग्नि 5 को कैसे रोक पाएगा? तो इसीलिए पाकिस्तान ज़्यादा डरा हुआ है। और आखिर में मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान कुछ भी कर ले, चीन इस मिसाइल को रोक नहीं सकता, तो पाकिस्तान कैसे रोकेगा? तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।